डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो आंसर होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इसमें Sb उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, आंसर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का है, Fe। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एथाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात है। आप जानते हैं कि जल का सूत्र H2O होता है। तो जल का सूत्र H2O होता है, जिसमें से हाइड्रोजन 2 यानी 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी 2:1। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे की परमाणु संख्या, लोहा, आयरन का परमाणु, आयरन का जो संकेत होता है Fe, उसका परमाणु संख्या 26 है, 26। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसमें से अधातु कौन है? तो कार्बन है, जो कि अधातु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका आंसर होगा पारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आंसर होगा 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वो जो हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, वो सिर्फ Au, आंसर होगा Au। 15 नंबर है, पित्तल है। पित्तल क्या है? तो पित्तल है, धातु है, क्या धातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है? तो ये मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। ये अधातु है और ये विद्युत का सुचालक है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? तो ये 11 होता है सोडियम का। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें से कौन है? तो एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। तो फास्फोरस का जो अनुसूत्र है, ऑप्शन इसको का में कर दीजिएगा P4, खा में लिख दीजिएगा P3। तो इसका आंसर होगा साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P3 होता है, आंसर होगा P3 फास्फोरस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, NO2 के धुएं का रंग होता है। NO2 के धुएं का रंग ये भूरा होता है, भूरा। क्वेश्चन नंबर अब है 21, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? तो इसको समृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? इसमें भी ऑप्शन छूट गया है। इसका आंसर होगा Fe3O4। O4 के आगे आप लिख दीजिएगा Fe और 3, Fe3O4, Fe3O4। समझ गए होंगे? फिर से बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। आंसर में आपको लिखना है Fe3O4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ में, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आंसर इसका लिखेगा Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 23, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है, आंसर होगा कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। चलिए 24 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 24 नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन को
जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगा करके कि पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके कि सभी? तो इसमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लोहे को जिंक से लेपित करने को क्या कहते हैं? तो लोहे को जिंक से लेपित करने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब है 26 नंबर में, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ये सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। 27 में स्टेनलेस स्टील, ये जो टीन का मिश्र धातु है, आंसर होगा टीन का। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक सहसंयोजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ये सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारे का अयस्क है। इसमें से पारा का अयस्क कौन है? तो इसमें पारा का अयस्क सिनेवार है। क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो इसका संयोजकता 1 है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बोलें।